तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। कितने जन आनंदित है, आज खुश है परमेश्वर की हुजूरी में। आज आप तैयार हैं आजाद होने के लिए, तो आज आप परमेश्वर के द्वारा छुए जाएंगे। जितने भी आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आज आप परमेश्वर के घर में आए हैं, चाहे आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा एक एक जन को छुएगा और आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं, गवाही को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? बलविंदर कौर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बटाला। आपके परिवार में पिछले 40 साल से लगभग 3 पीढ़ियों से अस्थमा का जो श्राप काम करता था। हाँ जी। किन किन को ये रोग हुआ था पहले? पहले मेरे नानी नो, फिर मम्मी नो, फिर मैंने। और जो आपके नानी जी को ये रोग हुआ और आपके मम्मी को हुआ, उसके कारण उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ जी। और जब ये रोग 2002 में जब आपको हुआ तो आपको क्या प्रॉब्लम रहती थी इसकी वजह से? मैंने साह चढ़ता है, खांसी आਉਂਦੀ है। और इसी रोग के कारण आप डॉक्टर के पास गए? हाँ जी। डॉक्टर क्या कहते थे आपके इस रोग के बारे में? वो कहते इन्फेक्शन है, फेफड़े खराब होए। तो कितने डॉक्टर चेंज किए? 10 भी दवाइयां चेंज करके देख ली, डॉक्टर चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि फेफड़े जो है खराब होने शुरू हो चुके हैं। हाँ जी। और जब ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आपने इतने डॉक्टर भी चेंज किए और 24 साल लगातार आपने इलाज करवा के देखा, हाँ जी। जब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डे बाय डे इनका रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका कि अस्थमा का जब भी अटैक होता था तो ये पूरा दिन जो था बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। और आपने 8 साल तक आप बेड के ऊपर रहे इसी बीमारी के कारण। हाँ जी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी चलते तो बहुत ज्यादा हाँ सांस जी, आपकी हाँ जी। फूलने लग जाती थी। हाँ जी। फिर जब इनको अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में किसी ने बताया, तब इन्होंने लगातार जब चर्च में आना शुरू किया, तो 11 जून 2024 को जब अमृतसर क्रूसेड में ये मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने जब वहां पे बीमारों के लिए प्रेयर की, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ करके चंगा कर रहा है हुने ही। और जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुना और अपने लिए रिसीव किया, हाँ उसके जी। बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उसके बाद मैं ठीक हो गई। आपने अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी। चल के, भाग के? हाँ जी। उसके बाद इस पंप का कभी इस्तेमाल आपने नहीं किया? नहीं। वरना आपको हर रोज इसका इस्तेमाल करना हाँ पड़ता जी, था। हाँ। और अभी आप कितने महीने हो चुके हैं कि बिल्कुल ठीक है आप? वो तो ठीक है जी। 1 सवा 1 महीने के करीब हो चुका है आपको। हाँ जी। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से, कि उस जनरेशनल कर्ज को परमेश्वर ने तोड़ा और इस बहन को एक नया जीवन दिया। और ये बहन उस रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। भाई अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम रजनी है। इस बहन की हुआ है कि 2 साल पहले इस बहन को अधरंग का अटैक हुआ था, जिसके कारण इस बहन के लेफ्ट लेग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और ये बहन छड़ी का सहारा लेकर चलते थे। तो आज ये सिस्टर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या करें अपनी गवाही में। रुक गया है 2 साल डॉक्टर ने दिखा लिया है, डॉक्टर ने गया है लत्ता ब्लॉक हो गया, डॉक्टर ने गया है ऑपरेशन होना। डॉक्टर बड़े चेक देते हैं, कोई कहता है कि जाओ उधर जाओ। मैं शरीर सारी चलती हाँ, मैं
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੈਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ तारीफ करे सब जने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो बहन बता रहे फिर 11 जून 2024 को अमृतसर में क्रूसड हुआ था, बड़ी मीटिंग हुई थी, तो उस क्रूसड में ये बहन आई थी और वहां पे जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और पैरालाइज के रोगियों को डांटा, बीमारियों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे इस बहन ने फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और इस प्रे के बाद जब इस बहन ने अपने आप को चलकर देखा, अपने आप को चेक किया, जिससे प्रॉपर चल पा रहे थे, वो पैरालाइज का रोग उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 महीना 3 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से फ्री हैं, छड़ी के बिना सहारा लिए चल पा रहे हैं। सब दिन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए, हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बात में बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे, सब दिन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। सिस्टर क्या नाम है आपका? श्री पानू रानी, कहाँ से हैं? अमृतसर से। 20 साल पहले अचानक से इनके कान में बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हुई, लेफ्ट कान में, और एकदम से कान पूरी तरह से बंद हो चुका था, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था और कोई भी घर में इनको बुलाता था तो ये आवाज नहीं सुन पाते थे। परिवार वाले इनको बार बार बुलाते थे पर इनको कुछ भी समझ में नहीं लगता था, दर्द बहुत ज्यादा रहती थी। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या, मेरा कान के पर्दा फाट गया है, तो कहते वो इसका दूसरा लगवाना पड़ेगा, इतना रुपया लगेगा, 5,000 लगेगा, 6,000 लगेगा। मैं इतना पैसा कहाँ से लाती, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। फिर मैं जाके दूसरा डॉक्टर से जितना दवाई लिख के देते थे वो ला के मैं खाती रही, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने डॉक्टर बदले? बड़े डॉक्टर दिखाया है तो अनगिनत है। ये डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहते केवल ऑपरेशन ही इसका हल है। ये काफी परेशान थे, परिवार वाले और बाहर वाले भी लोग सब इनको बहरी बहरी करके बुलाते थे। इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। कई बार इनको काम करते करते वो आप खुद आके इनको हिलाते थे, इनको बुलाते थे कि ये काम करना है। ये बहुत परेशान रहते थे पर उस दुख में भी ये परमेश्वर के साथ वफादार थे। इनका विश्वास था कि खुदावंद आप मुझे इस रोग से चंगा करेंगे। लगातार ये बहन परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 6 जून 2024 को व्हाइट कार्ड के द्वारा इस बहन के ऊपर परमेश्वर की दासी ने लेहन प्रार्थना की। बहन आप बताएं, जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो क्या हुआ उसके बाद? उस टाइम ऐसा लगा जैसा मेरा कान से कुछ निकाल के गया है। मेरा शरीर पूरा इतना हल्का हो गया है, एक मैं बयान ही नहीं कर सकती। और उस दिन से वो कान जो 20 साल से बंद था, सुनाई नहीं देता था, बिल्कुल खुल चुका है। आप प्रॉपर सुन पाते हैं? प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं लेते आप। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन सब थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कवलजीत है। कहाँ के रहने वाले आप? हम गुरदासपुर से। आपके ये बेटे की गवाही है? हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी अभी? अभी 2.5 साल। 2.5 साल का है। हाँ और 1 साल से आपके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। हाँ जी जी। आप खुद बताएं इसको कैसे ये रोग शुरू हुआ और कैसी हालत थी इसकी? ब्रदर 1 साल मेरा बच्चा बहुत ठीक रहा। 1 साल बाद इसे मिर्गी के दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए। फिर इसको बहुत तेज फीवर होता था, उसके साथ इसके ना दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए। फिर इसको ना, और जब इसको मिर्गी का दौरा पड़ता था तो 1 से 1.5 घंटा इसको कोई होश नहीं रहता था। आप बताएं भाई उस समय बच्चे की हालत कंडीशन कैसी थी जब इसको मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हुआ था? मिर्गी का दौरा पड़ता था सर, उदो इनू पता नहीं लगता भी अं की करिए। हुण टेंशन च आ जाने ही, सानू महसूस होंदा भी पता नहीं की हो गया इनू। अं बड़े डर जाने सी कि सानू नहीं पता लगता भी इनू की हो गया वा। हुण अं दवा दवा डॉक्टर को लैके जाने सी ते डॉक्टर एडमिट कर लेंदे सी। 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल रहने सी, फिर घर आ जाने सी। फिर कुछ देर पैंदी सी ते फिर इनू दौरा पै जांदा सी। इसे तरह 1 साल इदा ही चलदा रहा। ते जदों फिर अहीं चर्च जांदे रहे, जब ब्रांच डॉक्टर ने इसको चेक किया है, इसके ब्रेन के जब
एमआरआई हुई, उसकी स्कैनिंग हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हाँ हैं जी, हाँ जी, और इसी वजह से इसको मिर्गी के दौरे हाँ पड़ते जी, हैं। हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि कैसे ठीक होगा ये? डॉक्टर ने बोला था 5 साल इसकी मेडिसिन चलेगी। फिर हम ब्रांच में जाते थे चर्च उधर गुरदासपुर, और प्रेयर मॉन्ट्रे से भी प्रेयर करवाते थे। एक दिन मम्मा जी ने 14 फरवरी को बच्चों के लिए प्रेयर किया, तो हमने रिसीव किया इसके लिए। 14 अप्रैल, हाँ जी, अप्रैल महीने की बात है ये। हाँ जी। 14 अप्रैल 2024 को संडे मीटिंग के दौरान जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रेयर को अपने इस बेटे के लिए, बच्चे के लिए रिसीव किया। शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा तुम्हें हम आग देते हैं जीसस नेम। इन बच्चों की लाइफ से भी आउट हो। मैं तो एक कमांड करती हूँ, आउट इन जीसस नेम। आउट दुष्ट आत्मा, आउट। ए बीमारी की आत्मा, आउट अभी। तो आप अपने बेटे के लिए इस प्रेयर को रिसीव करते थे? हाँ जी। आप बताइए, इस प्रेयर को रिसीव करने से पहले जब बच्चे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, जब इसके ऊपर दौरा पड़ता था, इसके हाथ पैर मुड़ जाते थे, हाँ जी, हाँ जी, हालत कैसी हो जाती थी? टेढ़े हो जाते थे। तो आपको क्या लगता है ये ठीक हो सकता है या नहीं? क्या मन में आता था उस समय? मन में आता था कि बेटा खुदा ने दिया है इतनी देर के बाद, तो इसको पता नहीं कौन सा रोग लग गया है। तो जब हम चर्च में आते, विश्वास था, फिर चर्च आते हैं, उधर मेरा भाई वॉलंटियर है, तो हमने विश्वास के साथ वो प्रेयर को रिसीव किया, तो पर खुदा पे भरोसा रखा कि खुदा ही हमारे बच्चे को चंगा करेगा। तो क्या हुआ उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद? उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद अचानक डॉक्टर ने बोला कि इसका टेस्ट कराओ। फिर तो जब टेस्ट कराए वो नॉर्मल आ गए सभी, और उसके बाद इसको कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा? नहीं सर। अभी कितने महीने हो चुके? ये बिल्कुल ठीक है? 3 महीने हो गए। कोई दवाई नहीं? नहीं। जबकि डॉक्टर ने बोला था कि 5 साल कम से कम लगातार दवाई खानी पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन उसके बाद कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं ब्रदर। कोई ब्रेन में इसके ब्लड क्लॉट्स नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है अभी? बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट हैं इसके। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो चाहे आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, सिर्फ अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। चाहे डॉक्टर ने आपको बोल दिया ये बीमारी बड़ी है, ये नहीं जाने वाली है, इसका आपको 10 साल दवाइयां खाओ, 15 साल इलाज करवाओ, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो आप अपनी गवाही के साथ पुलपट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे पास ब्रदर गगन की आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही कि पिछले 10 साल से ये भाई डेयरी का इनका खुद का बिजनेस है और 10 से 15 लाख का इनका लॉस हुआ इनके खुद के बिजनेस के कारण, और जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और जिसके कारण ये पूरी तरह से ये भाई डिप्रेशन में जा चुके थे। और आज ये ब्रदर अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देन जा रहा हूं। साडा कारोबार बहुत ज्यादा वीक हो गया, डाउन हो गया सी, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੌਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਥੌਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਮਣ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਸ ਕੱਟ ਲਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਾਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਮਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता है इस गवाही वास्ते। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का।
28 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया उसी समय इन्हें वॉमिट आई और वो डिप्रेशन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 3 महीने हो चुके हैं उस डिप्रेशन से, पर अब पूरी तरह से ब्रदर आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें। और वो जिनका लॉस हुआ था 10 से 15 लाख वो भी इनका रिकवर हुआ और परमेश्वर ने इनके मंथली इनको 30,000 इनकी जो सैलरी अभी मंथली 30,000 है और परमेश्वर को डे बाय डे फाइनेंशियली बढ़ाता जा रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और वही वचन आज आपकी जिंदगी में पूरा होगा। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? हरप्रीत कौर सिस्टर जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं फगवाड़ा साइड। इनकी टेस्टमनी के पिछले 3 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे और इन्होंने कम से कम 3 बार अलग अलग कंट्रीज का अप्लाई करा, लेकिन हर बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और लाखों रुपए खर्च इनका हुआ और फाइनेंशियली भी काफ़ी इनका लॉस हो चुका था, काफ़ी डिप्रेस्ड भी थे और यहाँ तक कि इनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन जब ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर भी करी थी और परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया, उस रिजेक्शन स्पिरिट को इनसे दूर किया और परमेश्वर ने फॉरेन के वीजा के साथ इस बहन को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम दर्शन कुमार है। ये गवाही इनके बेटे की है कि इनके बेटे ने जब +2 कंप्लीट करी तो हार्ट डिजायर थी कि इनका बेटा फॉरेन जाके सेटल होना चाहता था और जब फॉरेन के लिए वीज़ा अप्लाई करा तो काफ़ी ज़्यादा डिले उनके वीज़ा में प्रोसेस में आ रहा था और काम बन नहीं पा रहा था। लेकिन ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और स्पेशल जब परमेश्वर के दास ने बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने चर्च में लेके आना है जिसके ऊपर आप परमेश्वर के मसा को, परमेश्वर के फेवर को चाहते हैं, तो ये अपने बेटे के उन डॉक्यूमेंट्स को चर्च में लेके आते थे और लगातार प्रेयर्स को रिसीव करते थे। परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में जो बंद रास्ते थे उनको ओपन किया और उनको फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। वो फॉरेन जा चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ब्रांचेस से भी जैसे गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर जॉन मसीह की गवाही है जिनके बेटे की और बहू की दोनों की टेस्टमनी के 1 साल से वो दोनों ही फॉरेन जाना चाहते थे लेकिन काम में हमेशा डिले था। कनाडा के लिए फाइल लगाई, रिफ्यूजल मिली, फिर उसके बाद दूसरी बार जुलाई 2021 में फिर से कनाडा के लिए अप्लाई करा, फिर रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके थे। तीसरी बार इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाई फिर रिफ्यूजल आ गई और लगातार जो रिजेक्शन थी इनके बच्चों की जिंदगी में काम कर रही थी और कोई भी काम बन नहीं पा रहा था। लेकिन जब से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और लगातार परमेश्वर के दास दासी के द्वारा हो रही प्रार्थनाओं को ये रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर ने इनके बेटे और बहू की जिंदगी में काम किया कि जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, बीज को बोया, उसके नेक्स्ट मंथ ही परमेश्वर ने उन दोनों को इंग्लैंड के 5 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया और वहां पे नई गाड़ी के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। मुकेरिया ब्रांच से ब्रदर बंटी की टेस्टमनी है कि 1 साल से इनके भाई की हार्ट डिजायर थी, वो फॉरेन जाना चाहता था और फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और इन्होंने पहले भी अप्लाई करके देखा था लेकिन रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। जब से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ब्लेसिंग्स के लिए। आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, विश्वास के साथ और घटी में भी अपने बीजों को बो रहे हैं, तो परमेश्वर कभी भी आपको खाली नहीं रहने देता। आप हमेशा अपनी गवाही के साथ वापस आते हैं। आज भी जितने लोग परमेश्वर की हुजूरी में आप अपने ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड में हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहें और हमारा बिलीव है कि आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे बड़ी गवाहियों के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा गणेश कुमार नाम है। कहाँ से हैं आप? यूपी से, गोरखपुर जिला। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरा अभी 30 साल। 30 साल के हैं। हाँ।
14 साल की एज में आपने नशा करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में मैं नशा करना चालू कर दिया था। आप ये बताएं भाई, ये नशे आपके जीवन में कैसे आए और कौन कौन सा नशा करते थे? नशे के कारण जिंदगी आपकी कैसी थी? खुल के बताएं पूरी गवाही। हमारे जो साथी थे, काम करने के बाद जब भी छुट्टी होता था तो सब लोग दारू पीने जाते थे, तो मैं अकेला पड़ जाता था, तो वो लोग का साथ देने में जाता था। वो दारू पीते थे तो उन्होंने आपको भी दिया और आपने उनके साथ मिलके हाँ, साथ में जाकर वो लोग के साथ थोड़ा थोड़ा पीना चालू कर दिया। थोड़ा थोड़ा पीने के बाद मेरे को 2 बोतल से भी ज्यादा चाहिए। फिर आपका नशा इतना बढ़ चुका था कि एक दिन में 2 बोतल शराब से अधिक आप शराब पीते थे। 1-2 बोतल से भी ज्यादा मेरे को पी लेता था। कहीं पर गिर जाता था तो मेरा साथी लोग उठा कर लेकर जाता था घर पे। शराब के साथ साथ और कौन कौन सा नशा करते थे आप? बीड़ी पीते थे और सिगरेट पीते थे और दिन का 20 पैकेट गुटखा खाते थे। और नशे बढ़ रहे थे तो इन सब नशों के लिए पैसे कहां से आते थे? मैं उतना कमा लेता था और जितना आप कमाते थे वो सारा पैसा नशे में खर्च कर देते थे। 90% मैं पी जाता था, 10% अपने बहन के शादी के लिए रखता था। हालत कैसे थी, जिंदगी कैसी थी उस समय आपकी, बताएं। मेरा हालत एकदम बहुत खराब हो चुका था। मेरे गांव के जो बगल वाले थे वही बताए, खामरा चट। और आपके बाहर नशा करके झगड़ा करते थे? हाँ, झगड़ा भी करते थे, मारी पीटा भी हम लोग कर लेते थे। और कई बार आपको इसी वजह से थाने में भी जाना पड़ा है। हमारे पिताजी लिखा देते थे तो हमको थाने में जाना पड़ता था, तो वहाँ पे पुलिस वाला मेरे को मारता था। और इस तरह बार बार आपकी लाइफ में ये सब हो रहा था। कभी नशा छोड़ने की कोशिश की? नशा छोड़ने का बहुत कोशिश किया, बहुत जगह गया तो कोई कुछ न कुछ बोलता था, तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। आप उस नशे से निकल नहीं पा रहे थे? नहीं निकल पा रहे थे। लोग, रिश्तेदार, दोस्त, गली मोहल्ले वाले फिर क्या कहते थे आप? कहीं पर रिश्तेदारी में जाते थे, गांव वाले भी मतलब यही बोलते थे कि बेवड़ा उधर जा रहा है। शराब भी कहते थे? हाँ, शराब पीकर। नहीं पिए रहते थे तब भी मतलब बगल से निकलते थे तो बोलते थे कि बेवड़ा जा रहा है। तो उस समय आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे? बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होता था। कोशिश करते थे, बोलते थे सुबह में कि शाम को नहीं पिएंगे, मगर सुबह में ही साइकिल लेकर भाग जाते थे। हर दिन इन सालों में हर दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन आपने नशा ना किया हो? ऐसा मेरा कोई दिन और कोई रात नहीं बीता है कि मैं दारू के नशे में बिस्तर पे नहीं था। और फिर भाई लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी थी, तो आप ये बताएं कि चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे आप परमेश्वर के पास आए? चर्च के बारे में एक पड़ोसी थी जो गांव में जिसको धोबिन बोलते हैं, उसने हमको बताया तो मैं इधर आया। उन्होंने जब आपको चर्च के बारे में बताया तो उनके कहने पर आप चर्च में आए? हाँ, उनके कहने पर मैं चर्च में आया। जब आप चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, तो क्या आया मन में, क्या लगा फिर? तो यहाँ पे हमको वो लगा कि मतलब मैं 1-2 बार और आऊंगा, विश्वास हो जाएगा, मेरा दारू छूट जाएगा। यहाँ आके आपका विश्वास बढ़ा कि यहाँ से खुदा मुझे भी आजाद कर देगा। यहाँ से मैं आजाद होकर गया। मेरे को 10 महीना हो गया, मैं अभी तक दारू नहीं छुआ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई ने जब गवाहियां सुनी, वचन सुना, कहते मेरा विश्वास बढ़ चुका था। अगर ये लोग यहाँ से हील हो सकते हैं, चंगे हो सकते हैं, तो मैं भी इस नशे से आजाद हो जाऊंगा। 12 नवंबर 2023 को ये भाई जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना की थी कि नशे आपकी जिंदगी से निकल जाए, आपकी लाइफ से निकल जाए। तो इस भाई ने उन शब्दों को अपने लिए रिसीव किया था, और उन शब्दों को रिसीव करने के बाद ये भाई कहते हैं अद्भुत सामर्थ्य, जैसे मुझे किसी ने टच किया हो, और उस दिन से जैसे बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई, मन बिल्कुल बदल गया, कोई नशा नहीं किया है। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? अब 10 महीना हो गया हमको। और कितने सालों से नशा कर रहे थे? मैं नशा 16 साल मेरा पूरा हो गया था। सब थैंक्स करे, तारीफ करे। चर्च हाथों को उठाते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए, लाइफ जैसे गवाही के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दें। थैंक्स करे, तारीफ करे, धन्यवाद देते हुए सब जन। आइए हम इसी तरह से अगली गवाही को लेते हैं। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही है।
इस ब्रदर का नाम सोनू सिंह है। इनकी गवाही है कि पिछले 1.5 साल से ये मलेशिया में रह रहे थे और 6 महीने पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ निराश हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें हील किया। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम सोनू है। मैं अपनी गवाही अमृतसर ब्रांच जो देने जा रहा हाँ। मेरी गवाही ये है, अज तो 6 महीने पहले मैंने पैरालाइज अटैक हो गया सी। पैरालाइज अटैक हुआ सी, मैं अचानक काम करता डिग गया सी। हाँ, मेरे जेडे नाल वाले सी मैंने हॉस्पिटल लेके गए। मेरी खब्बी साइड बिल्कुल रुक गई सी और मेरा फेस भी टेढ़ा हो गया सी। जो मैं खाता पींदा सी बाहर निकलता सी, पानी पीता बाहर निकलता सी, चाह पीता बाहर निकलती सी। और जो मैं बिल्कुल मैं बेड ते जा चुका सी, मैं पूरी तरह बेड ते जा चुका सी। मेरे टॉयलेट वॉशरूम बेड ते सी, जो मेरी वाइफ मैंने साफ करती सी, कपड़े चेंज करती सी। और मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब सी ते मेरा जो घर का सर्कल सी मेरे सिर ते सी ते उस तो बाद बहुत कंडीशन खराब हो गई सी। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। मैं 2 डॉक्टर चेंज किए, लगातार इंजेक्शन लवाए और दवाई खाधी, मैंने कोई फर्क नहीं पिया। मेरा फेथ परमेश्वर ते सी। मैं पहला तो अंकल नूला मिनिस्ट्री दे नाल जुड़िया होया सी। मैं लगातार अमृतसर ब्रांच विच जांदा रहा और परमेश्वर के दास के वर्डन नूं रिसीव करता सी। परमेश्वर के दास ने प्रे की, मैं रिसीव किया। मैनूं गरमैश महसूस हुई। मैं सड़ी के सहारे चलता सी। उस दिन तो मैं सड़ी छड्ड दित्ती, मैं बिल्कुल साफ चलदा। मैं गवाही दे लई, इस गवाही दे लई परमेश्वर के दास के लिए धन्नवाद करता हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया इन्होंने फॉरेन से ट्रीटमेंट करवा लिए थे, इंडिया से ट्रीटमेंट करवा लिए थे, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर जब ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना को किया बीमारों के लिए, और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो पैरालाइज का अटैक इन्हें छोड़ के गया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मनप्रीत कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मोगे जिले रहने वाले। नवंबर महीने में 2023 में 13 फुट की ऊंचाई से ये बहन जमीन के ऊपर नीचे गिरे। आप बताएं कहाँ से आप नीचे गिरे थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ 13 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ आराम नहीं आया। जब आप नीचे गिरे तो नीचे एक सीमेंट की टीन जैसे जो पड़ा हुआ था सीमेंट का, तो वो आप उसका कट जो था आपके पैर के ऊपर लग गया था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद जब वो कट लगा? तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ पैर नहीं बन सकता। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने जब एक्सरे करे तो एक्सरे करके उन्होंने बताया कि जो राइट पैर की जो हड्डी है वो कई जगह से टूट चुकी है। हाँ जी। ऑपरेशन किया उन्होंने आपका? हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उस तो बाद उन्होंने 2 महीने मैनू घरे भेज दिता, कहंदे रेस्ट करो, बेड रेस्ट। भी मैं बेड ते ही रही 2 महीने। 2 महीने बाद मैनू भी मेरे घर वाले घरे लिया, उदों मेरे भाभी ते मेरे मैनू पिंड ही सामभते रहे हो। तो फिर 2 महीने बाद मैं फिर घरे आ गई, उस ही तरह प्लस्तर लगा पैर ते। फिर आन के मेरे दोने बच्चों ने मैनू सामभते रहे, यही मेरा बैड रेस्ट, यही मैनू लैटरिन बाथरूम चकते होंदे सी, होर कोई नहीं। फिर मैं करदे कराउंदे ने एक दिन यही सोचा भी इंदों तो रब मौत ही दे दे, भी की जिंदगी च मेरे रह गया हुण
ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੰਦ ਮੂੰਹ ਧੋਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ बढ़ा दो पैर ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। कितनी बार आपके पैर का ऑपरेशन हुआ था? 5 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਦਾ। 5 बार ऑपरेशन हुआ फिर भी कोई फर्क नहीं था? नहीं कोई फर्क नहीं पिया। और हर बार जब भी वो कट लगाते थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता था और जो हड्डी अंदर से गलनी शुरू हो चुकी थी आपके पैर की। हाँ जी हाँ जी। फिर आप चलते फिरते कैसे थे? घर पे बेड के ऊपर ही रहते थे? हाँ बेड के उत्ते ही रहती चलती फिरती नहीं सी। और आपके ये बच्चे ही आपकी हेल्प करते थे? हाँ जी दोने मेरे बेटे ही हेल्प करते सी यही मैनू उठाउंदे सी यही मैनू स्कूल जान लगे रोटी दे के जानी भी मम्मा तुसी खा लो। मैं जो इन्नी बैड ते पै गई सी मेरे घर वाले ने मैनू दूजे घर च शिफ्ट कर दिता सी भी तू इधर ही रह भी हुण मतलब दूसरे घरे च रहन दे जान नू जे तू ठीक होगी तो उधर चल जाएंगे आपां। फिर मेरे बच्चे भी मेरे नाल ही उधर ही सौंदे हुंदे सी कहंदे हुंदे सी मम्मी असीं तेरे नाल ही रवांगे सानू कोई मच्छर ना कोई मतलब नहीं गर्मी ना। ते मैं बस उत्थे ही रही फिर मेरे पता पुता लैन जिवें बुढ़ियां आंदियां कहंदियां तू किसे नू पुछ दस लै किते पुछ कढ़ा ला भी किसे बाबे तो पुछ ला। और आपने पूरी तरह से सभी ट्रीटमेंट करवा के देख लिए थे? हाँ जी साहब। और आपकी भी उम्मीद आपको उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा आपको यही लगता था उस समय? नहीं। और फिर जब आपके भाई ने आपको बताया अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में जब पहली बार चर्च में आए तो कैसा लगा चर्च में आके? बहुत वधिया लगा मैनू चर्च आन के पहले दिन ही बहुत वधिया लगा। मैनू ऐ लगा जो मैं गवाहियां सुनिया भी मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी मैं तो एवें ही सोची बैठी करे भी मैं नहीं ठीक होना। ते मेरे इत्थे जो तेल लाया इन्होंने भी मैनू बहुत वधिया लगा भी मैनू अपने आप दे मेरे पैर दे विच जान आउण लगी एक दिन च ही। उस समय आप चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में आपको बिठाया गया था? हाँ जी। ये व्हीलचेयर के जरिए से जब इनको चर्च में लाया गया 28 अप्रैल 2024 को मीटिंग के दौरान जब स्पेशल प्रेयर हुई हीलिंग के लिए और अनॉइंटिंग ऑयल उन पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया गया उस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया कि जैसे ही ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। आप बताएं जब अनॉइंटिंग ऑयल आपकी उस टांग के ऊपर उस पैर के ऊपर बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया उसके बाद क्या हुआ आपकी बॉडी में? फिर उसके बाद मैनू ऐदा हो गई उम्मीद भी मैं ठीक हो सकती हाँ जे इन्ने लोगों का विश्वास है तो क्यों मैं ठीक नहीं हो सकती। ते मुड़ के उस तो बाद फिर मन किया भी वीरवार भी मैं इत्थे चर्च दे विच आवां ते रात नू भी असीं इत्थे चर्च दे विच आए हां ते बड़ा वधिया लगा मैनू। फिर जो मेरे तेल लाया जो मैं पट्टी खोली मेरा वो जख्म सी जिहड़ा ना वो सुक गया जिथों पानी वग रहा सी पैर चों वो जख्म सुक गया। फिर उस तो बाद मैं कहा जी मैं एतवार फिर चर्च च ही जाऊँगी मैनू तुसीं चर्च च ही लै जाओ हुण मैं डॉक्टर दे नहीं जाना मैनू रहण दो उत्थे दिखाउण नूं। ते फिर मैनू लैके आउंदे रहे 3-4 तीजे एतवार मैं उठ के इत्थे खड़ी हो गई सी आपदे पैरां सिर। तारीफ करें भले जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए एक्लीसिया। और उसके बाद आपने जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आप व्हीलचेयर से उठे और खुद अपने आप को जब चेक करके देखा उसके बाद आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कितने दिन हो चुके हैं आपको पूरी तरह से ठीक हुए? मैं जो इत्थे ठीक हो गई मैं आपदे घर वाले नूं कहा आपां ना चर्च च फेर चल जीए। हाँ जी नहीं आप जब आपने प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा छुआ उसके बाद आज आपको हील हुए 2.5 महीने के करीब हो चुका है। 2 महीने ते 16 दिन हो गए आज। उसके बाद कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती सारा घर दा काम करदी बच्चे स्कूल जांदे मेरे ते मैं इन्हां नूं स्कूल भेजदी हां भी सारे काम करदी बिल्कुल हील आ मैं ठीक हां। आप चल के देखिए जरा चलिए जरा बहन तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए इस बड़ी हीलिंग के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें परमेश्वर की तारीफ करते हुए। ये वो पेशेंट्स जिनको आपने इमरजेंसी सेक्शन में देखा होगा कि इमरजेंसी सेक्शन में बैठे ऐसे पेशेंट्स जब चर्च में आए थे लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ परमेश्वर के आत्मा ने छुआ हीलिंग इनकी बॉडी में एंटर हुई और इस व्हीलचेयर से खुदा ने इनको उठाया। जब इनको चर्च में लाया गया था आप देख सकते हैं इनकी वीडियो को उस समय व्हीलचेयर के ऊपर इनको चर्च में लाया गया था और जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ ये व्हीलचेयर से उठे हैं
और परमेश्वर की ताकत इनकी बॉडी में आई। उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और 28 अप्रैल 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने चर्च में बैठ के इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के अटेंड किया था, उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी थी, उस प्रार्थना को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हर तरह का रोग जो व्हील चेयर पे इमरजेंसी सेक्शन, शिकंजों के सहारे हैं, ऑयल लगाओ, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए, हड्डियां बल पाए। हर तरह का स्ट्रेस तुम्हारी लाइफ को, माइंड को, ब्रेन को छोड़ के अभी चली जाए, मैं उसे श्रापित करता हूं इन जीसस नेम। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, सेम सेकंड, सेम उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को हील किया। और ये फटाफट उसी टाइम आगे आए पुलपिट के ऊपर अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को देने के लिए। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी हम देखते हैं एक बार। सिस्टर मनप्रीत बरनाला ब्रांच में इनकी है। कहते कि गिर गए थे, राइट पैर की हड्डी टूटी थी इनकी। 5 ऑपरेशन कहते बैक टू बैक फेल हो गए और पूरी तरह से व्हीलचेयर के ऊपर थे। और प्रभु की आत्मा ने छुआ, खुदा ने आज बड़े काम किए। जैसे परमेश्वर के दास ने आज मास प्रेयर में बोला कि व्हीलचेयर के रोगी आज चंगे होंगे, उठेंगे। परमेश्वर ने छुआ बरनाला ब्रांच में इस बहन को। 5 फेल्ड ऑपरेशंस के बाद इसकी टूटी हड्डियों को जोड़ा और व्हीलचेयर को छोड़ के ये बहन चल पा रही है। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी जो पेशेंट्स, जो ऐसे लोग हैं जो व्हीलचेयर के जरिए आप चलते हैं या आपको छड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉलर बेल्ट ऐसी चीजें का आप इस्तेमाल करते हैं, आप चल नहीं पाते, पूरी तरह से बेड के ऊपर हैं या स्किन के ऐसे रोगी हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं मेन हेड चर्च में या चर्च ब्रांचेस में, तो आज आप तैयार हैं। जब आज मास प्रेयर के दौरान प्रेयर को आप रिसीव करेंगे, हमारा बिलीव है आज उन बीमारियों का, उन दुखों का, उन रोगों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप हील होके चल के अपनी गवाही को लेके वापिस जाएंगे। अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें। इसी रीति से हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम बिट्टू मन्ना है और ये ईस्ट मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से गवाही है। 16 साल की उम्र में गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया। ये भाई बियर का, सिगरेट का, तंबाकू का नशा करते थे। तो आज ये भाई ईस्ट मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं इनकी गवाही को कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह। मेरा नाम बिट्टू मन्ना है। मैं आज ईस्ट मेदिनीपुर से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। पिछले 9 सालों से गलत फ्रेंड सर्कल की वजह से मैं नशे में चला गया, मैं पाप में चला गया। मैं दिन में 3-4 सिगरेट पी लेता था, मैं दारू भी पीता था, मैं 1 बोतल बियर भी पी लेता था। तो मेरे रेगुलर लाइफ में जो नशा था वो तंबाकू का था। ये मेरा रेगुलर लाइफ का नशा था और मैं टोटली पाप में चला गया। मैं फोन पे हर वक्त गंदे वीडियोस को देखना, गलत कामों को अपने शरीरों पे करना और हर वक्त गंदे बातों को लेकर डिस्कस करना। मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया था। फिर मैं एक लड़की के साथ गलत रिलेशन में भी चला गया। उन गलत रिलेशन में जाने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमों का मुझे फेस करना पड़ा। मैं हर वक्त डिप्रेस रहता था, मैं हर वक्त निराश रहता था, मैं हर वक्त मतलब बीमार में रहता था। मैं मार्बल टैक्स का काम करता हूँ। इस पाप की वजह से, इस व्यभिचार की वजह से मेरा लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। मैं काम पे भी नहीं जा पा रहा था। मैं 1 महीना काम करता था तो 2 महीना मैं घर पे रुक जाता था। तो इन सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था। मैं इन सब चीजों से तो बाहर आना चाहता था लेकिन मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा था। फिर मेरे को एक सिस्टर ने अंकुर नोराला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो मैं 2022 से इस चर्च के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं चर्च में रेगुलर मैं आता रहा, वचन को सुनता रहा। फिर मैं अपने लिए लेहैंड कार्ड बनाया काउंसलिंग के द्वारा। मैं लेहैंड कार्ड बनाया तो लेहैंड के कार्ड बना के द्वारा जो 31/8/2023 को जब थर्सडे नाइट मीटिंग को मेरे ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा मेरे ऊपर लेहैंड हुआ। तो इस लेहैंड के बाद, उस सामर्थी टच के बाद
मेरा लाइफ टोटली वो सारे व्यभिचार से, वो सारे वो पाप से, वो गंदगी से खुदावन ने मुझे आजाद किया। मुझे वो सारे पाप भरी आजाद मतलब जिंदगी से मेरे को खुदा ने आजाद कर दिया है। मैं आज डिलीवर हूँ, आज टोटल 10 महीना और 17 दिन से मैं टोटली फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ। तो इस बड़े छुटकारे के लिए मैं उस महान परमेश्वर का, उन परमेश्वर का दास दासी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सारे सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए तारीफ करें परमेश्वर का। फिर 31 अगस्त 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। अब 10 महीने 14 दिन हो चुके हैं। ये भाई हर एक नशे से, हर एक पाप से पूरी तरह से आजाद है। सब जने अपनी इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज हमारा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको हील करेगा, आपको नशे से आजाद करेगा। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम शाहीन जॉन है। कहाँ के रहने वाले आप? ब्रदर मैं काला संज्ञा कपूरथला की रहने वाली हूँ। इनकी टेस्टमनी है कि ये बहन ने जब बी फार्मेसी की जब इन्होंने डिग्री कंप्लीट करी तो ये उसी लाइन में अपनी जॉब को ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ये लगातार अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं और इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर करी। परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और परमेश्वर ने इनको फार्मासिस्ट की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने इंक्रीज किया है। ये सिस्टर, इनका नाम वीनस है। इनकी टेस्टमनी के 2023 से ये जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी, बहुत ट्राई किया, लगातार ये अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर ने इनको एक स्कूल में एक अच्छी जॉब के साथ, अच्छी नौकरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। और इस तरह से ब्रांचेस से भी, बरनाला ब्रांच से ब्रदर अर्शदीप सिंह की टेस्टमनी है कि ये भी 1 साल से जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको जॉब नहीं मिली थी, अपनी करियर को लेकर काफी परेशान थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजों को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको लिमिटेड कंपनी में एक नई जॉब के साथ, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। शक्ति नगर दिल्ली ब्रांच से सिस्टर कुसुम की टेस्टमनी के 8 साल से ये जॉब ढूंढ रहे थे और 12 बार इन्होंने अप्लाई करा, लेकिन हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले था। लेकिन जैसे ही अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर ने सचमुच इनकी जिंदगी में काम किया और इनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक नई पोस्ट के साथ, एक नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। गुवाहाटी ब्रांच से सिस्टर श्यामलिनी की टेस्टमनी के 17 साल में इनको एक भी बार, जिस जॉब को ये करते थे उसमें एक भी बार प्रमोशन नहीं मिली थी और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस थे। लेकिन ये जब 23 जून 2024 को चर्च में आए, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में इन्होंने स्वीट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में इनको ब्लेसिंग दी और इनको परमेश्वर ने कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल की नई जॉब के साथ, प्रमोशन के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है और ऊंचा किया है। कपूरथला ब्रांच से सिस्टर बलजीत कौर की टेस्टमनी है कि इनकी टेस्टमनी इनके बेटे की है कि वो स्पेन में एक नई जॉब ढूंढ रहा था और जो भी सैलरी मिलती थी इनको बहुत ज़्यादा कम थी स्पेन में, लेकिन लगातार बीजों को ये बहन बो रही है और अपने बेटे के लिए रिसीव करते हैं और परमेश्वर ने इनके बेटे को वहीं पे नई जॉब के साथ उनको ब्लेस किया और उनकी सैलरी जो है वो लाखों में हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इन गवाहियों के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? कश्मीरी लाल। कहाँ से आए आप? रामा मंडी जलंधर। आपकी गवाही की 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था, तो खुलकर ब्रदर अपनी गवाही को देखिए, क्या गवाही आपकी? मैं शराब पींदा हुंदा ही बहुत ज्यादा, तब बाद 30 साल तो शराब पी रहा ही और मैं लड़ाई झगड़े घर च करदा ही बहुत ज्यादा, बच्चों को कुटदा ही, अपने घर दे कुट दिंदा। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं ब्रदर, इतना ज्यादा आप नशा करते थे कि आप घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, अपने घर का सामान तक आप तोड़ देते थे? सामान तोड़ देते, बहुत सामान तोड़िया। तो आप बता रहे कि आप घर से हमेशा बाहर ही रहते थे? बाहर ही रहते थे, 12 एक बज जाता ही। तो आप बताएं सिस्टर, आपके हस्बैंड की हालत कैसे उस समय, क्या इनकी हालत थी या घर में माहौल कैसा था उस समय? माहौल इदां दा सीगा, जदों इन्हां ने शराब पी के आना
ਘਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, उधर चल जा, दूसरे कमरे च चल जा, इन्हें मैंने बोलना तो मैं चुप रहना। किस टाइम बोल भी हो जाता सीगा मेरे कोलों। हाँ जी। तो आप बता रहे सिस्टर, अगर जितना कमाते थे सारी की सारी कमाई नशे में उड़ा देते थे कि घर में कोई पैसा तक नहीं देते थे? नहीं, थोड़ा बहुत दिंदे सीगे पर जरूरी अपनी जेब च खर्चा रखते जरूरी सीगे कि जदों मंगना वो नहीं सी देना। इन्हें कहना जिद्दां हैगा सारी जाओ, इदां बोलना मैनू जिद्दां हैगा सारी जाओ, मेरे कोल है नहीं गे। तो इन्हें इदा साडे नाल लड़ाइयां करनियां। तो सिस्टर बता आपने गवाही में बताया कि इतना ज़्यादा नशा करते थे कि इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसके कारण ये बीमार भी रहना शुरू हुए। बीमार भी रहना शुरू हो गए, इस पेट से प्रॉब्लम, दर्द, परेशानियां। फिर इन्हें मैनू कहना कि तू मैनू किते ले जा ते मेरा इलाज करा दे। लोकी इलाज करांदे अपने आदमी दा, नशा छड़ा ते तू दवाई दुई मैनू ले दे। मैनू इदा बहुत कहंदा सीगा। इन्हें लीवर का रोग हो चुका था, खाना तक इन्हें पचता नहीं था, उस समय वॉमिटिंग आ जाती थी। तो आप बताएं ब्रदर, आपने कभी नशा छोड़ने की कोशिश की आपने? हाँ जी, बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे? नहीं छोड़ पा रहे। इतनी ज्यादा बदतर आपकी हालत थी। तो बताएं फिर पता है ऐसी हालत में, इतनी गंभीर हालत में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरा बेटा आंदा ही, मेरी बहू आंदी ही, ये घर दे आंदे ही सारे, तो मैं नहीं सी आंदा। तो जब आपके बेटे ने बताया, हाँ जी, तो उसके बाद आपने चर्च आना शुरू किया आपने? हाँ, चर्च आना शुरू किया। तो लगातार ये ब्रदर चर्च आते रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, इनका फेथ बढ़ा। इन्होंने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ पाते। जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, चर्च आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो लगातार चर्च में मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर 7 अगस्त 2022 को मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी स्पेशल। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। सारी गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदगी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट आउट, फायर फेंको, फायर फेंको, फायर फेंको, फायर फेंको। तुम्हें आजाद होके वापस आना है। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आप बताएं कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? ये प्रार्थना मैं सुनी तो मैनू चैन आ गया, मैं शराब तो हल्का हो गया, शरीर मेरा बिल्कुल मैं चंगा हो गया। उस दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से फ्री है? 23 महीने हो गए। लाइफ पूरी तरह से चेंज है? बिल्कुल सही है। तारीफ करें सब जने, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर पूरा छुटकारे देने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप कैसी ही हालत में चर्च में आए हैं, आज हमारा विश्वास है जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना को करेंगे, आज आपके नशों का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके कलेशों का आखिरी दिन होगा। परमेश्वर आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को आज चेंज करेगा। आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। सब जन तारीफ करते रहे। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इसी तरह से ब्रांचेस से लगातार हमारे पास टेस्टमनीज आती जा रही हैं। इस तरह से मुंबई चर्च ब्रांच से ब्रदर सिद्धू गुप्ता की हमारे पास गवाही आई है। अभी इनकी उम्र 42 साल है और जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये ब्रदर मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम तुलसी, मेरे पापा का नाम सिद्धू है। मैं मुंबई से हूँ। मैं अपने पापा की गवाही दे रही हूँ। मेरे पापा जब 15 साल के थे वो गलत संगति में चले गए थे, नशा करते थे, तम्बाकू और गुल का नशा करते थे। सबसे पहले सुबह उठ कर वो तम्बाकू और गुल का नशा करते थे। मेरी मम्मी उनको बोलती थी मत करो ये सब, मत करो, बेकार ये सब मत करो। और मेरी मम्मी तम्बाकू की पुड़ियाँ फेंक देती थी। मेरे पापा झगड़ा करते थे, कलेश करते थे, चिड़चिड़ रहते थे, हमेशा परेशान रहते, टेंशन में रहते थे। उनको वो छोड़ना चाहते थे, वो छोड़ नहीं पाते थे। 2015 में अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। हमने वचनों को सुना, विश्वास बढ़ा, गवाही को सुना, विश्वास बढ़ा। 2017 में हमारी खुद की पान की शॉप थी, वो उसने उनको बंद कर दिया। और 21 सितंबर 2023 में पापा ने हेड चर्च में फर्स्ट टाइम गए और बपतिस्मा लिया और तब से आजाद हो चुके हैं। और परमेश्वर और दास और दासी का धन्यवाद करती सबको। जय मसीह की।
तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 21 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना नशा, वो बीमारियां उसी दिन इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उन नशों से, उन बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। अब 9 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। अपनी लाइफ ये पूरी तरह से प्रभु को दे चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किस भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं। वही वचन इनकी लाइफ में पूरा हुआ। अगर आज विश्वास करते हैं आप कि नेक्स्ट आप होंगे गवाही के लिए, तो लगातार अब जितनी भी टेस्टिमनीज हो रही है, लगातार इन गवाहियों के लिए सब जन तारीफ करते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आजादी देने वाला परमेश्वर है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया नाम है मेरा। कहां से आप? हरियाणा से। अप्रैल 2014 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ जी से। और मैरिज के बाद आपके 2 बेटियां थी। हाँ जी, आप ब्रदर। चाहते थे कि आपके बेटा हो। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं खुल के क्या गवाही है, क्या हुआ आपके साथ? ब्रदर मेरी ये गवाही है कि जैसे 14 में मेरी शादी हुई है, उसके बाद मेरे 2 लड़की हुई है। लड़की होने के बाद मेरे को दुष्ट आत्मा अटैक करती थी, और जैसे कि दुष्ट आत्मा मेरे को अटैक करती थी तो मेरे को सपने में ना कभी चिल्लाती थी, कभी मेरे बाल नोचती थी, कभी मेरे को है ना मतलब ऐसे करती थी कि जैसे कि मेरे को दिखना भी बंद हो जाता था। कभी कभी मेरे को समझ भी नहीं आता था कि मैं क्या कहती हूँ। मेरे को खेल आते थे 2-2 घंटे, बेहोश हो जाती थी। और फिर मेरे को 19 में फिर प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी होने के बाद मेरे को दुष्ट आत्मा ने फिर अटैक किया। अटैक करने के बाद मेरे को दुष्ट आत्मा के सपने आते ही मेरी मिसकैरेज हो गई। मिसकैरेज होने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर से मैंने 4-5 साल दवाइयाँ खाई और मैंने जगह जगह इलाज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक ब्रदर ने हमें यहाँ का एड्रेस दिया और बताया कि तुम खामरा चर्च में जाओ और वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं और हर तरह के मतलब बेबी भी होता है, मतलब सब तरह के वहाँ पे आराम लगता है, ऐसे बोला उन्होंने। फिर हम यहाँ पे आए और मैंने देखा, जिस दिन मैं पहली बार चर्च में आई मेरे को ना ऐसा लगा जैसे कि मैं जन्नत में आ गई। और बिल्कुल मेरे को ना ऐसा हुआ जैसे कि मैं बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल शांत, एकदम इतनी शांति मिली मेरे को आके कि मैं ना घर जाके भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं अभी भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फिर मैंने देखा कि मेरे को आराम पड़ा वहाँ से, तो फिर मैं जाऊँगी। फिर मैं दोबारा आई, फिर मैंने फॉर्म भी फिर मैंने लैंड करवाया सोनिया मम्मा जी से। सोनिया मम्मा जी ने मेरा लैंड किया 7 मई को। और फिर मेरे को 2 दिन घर गए जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉजिटिव आई है। और फिर मैंने देखा फिर मेरे प्रोजेक्ट आई है, मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरे को प्रेगनेंसी हुई। फिर मैंने बताया अपने हस्बैंड को, इन्होंने कहा वाकई में वे जिंदा खुदा परमेश्वर है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब इस बार आप प्रेगनेंसी आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो परमेश्वर ने आपको इन मंथ में संभाल के रखा। और 16 दिसंबर 2023 को परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा, डिजायर को पूरा किया है। इस बहन को खुदा ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें चर्च, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए। ये बहन अपनी जिंदगी में निराश हो चुके थे, लोगों की बातें सुनना, हालात खराब थे और ऊपर से दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण पूरी तरह से ये टूट चुके थे। इनको लगता था कि कभी भी मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, परेशानी में रहते थे। पर कहते जब मैं चर्च में आई तो ऐसे देखा कि जैसे मैं अलग सी दुनिया में हूँ। अद्भुत
सामर्थ थी, एक ऐसी शांति थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी, अपनी लाइफ में कभी भी अनुभव नहीं किया था। और जब खुदा के पास आए, परमेश्वर ने इसे दुष्ट आत्मा से आजाद किया और इसकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च, जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में जहां भी आप बैठे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, एडवांस में थैंक्स करने वाले हैं, तो आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें सब धन्यवाद दे खुदा के नाम को महिमा दे सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम नूरीन है और आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम नूरीन है, मैं पठानकोट ब्रांच से अपना गवाही देने जा रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मुझे 2021 में कोरोना का अटैक हुआ था, जिसके कारण मेरा 35% मेरा लंग्स डैमेज हो चुका था, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मेरी सांस फूलती थी, मैं बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी, मैं टोटल बेड में थी, मैं टोटल घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, मैं टोटल बेड रिडन थी। और जिसके कारण जब भी मैं चलती फिरती थी मेरी सांस फूलती थी। कहा, मेरा टेस्ट करवाया तो उसमें उन्होंने देखा कि 30% मेरा लंग्स डैमेज हो चुका है और उन्होंने हमें दवाई लेने को कहा। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, स्टीम लिया और सारे घर के नुस्खे भी ट्राई किए, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं हर दिन यही सुनती रही, अपने अगल बगल हर कोई इसका डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया। अपने जान पहचान वालों का भी डेथ मैंने देखा, पर वही है, उन सब का डेथ देखते थे मुझे भी यही महसूस होने लगा कि शायद मेरे साथ भी यही होने वाला है। और मैं बहुत डर गई थी, टूट चुकी थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं YouTube देखते देखते अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का प्रोग्राम मैंने देखा। उसमें सारी गवाहियों को मैंने देखा। उन गवाहियों को सुनकर मेरा विश्वास बढ़ा। मुझे यही फील हुआ कि नहीं, अब कोई अगर हील करने वाला है तो प्रभु परमेश्वर ही है जो मुझे हील कर सकता है। उस दिन मैंने अपोस्टल जी का वो प्रोग्राम देखा जिसमें वो कह रहे थे कि आज तुम्हारे हीलिंग का डे है और तुम्हारे सारे रोग जा चुके हैं और तुम्हारे जितने भी लंग्स की डिजीज़ जो कुछ भी है वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। उस दिन के बाद से मैंने हीलिंग को पाया और आज मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ। जो मैं दौड़ भाग नहीं कर सकती थी, आज मैं दौड़ भाग सकती हूँ, अपने सारे कामों को कर सकती हूँ। इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने सुना है इस बहन की गवाही को इनके मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो वो दिन था 9 सितंबर 2021 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से हील है। और जो वो लंग डैमेज हो चुका था वो पूरी तरह से अब हील हो चुका है। परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो बताइए बेटे, क्या नाम है आपका? सतीश कोखर। कहाँ से आए आप? मैं बटाला गुरदासपुर। आपकी गवाही कि 1.5 महीने पहले जब आप सिंगापुर में थे तो आपके घुटने में इंजरी हुई थी। Yes. तो खुलकर बताएं कि वो क्या इंजरी थी और क्या गवाही आपकी? मैं ना अपनी जॉब पे जा रहा था सिंगापुर में और चलते चलते मेरा नी सडनली ट्विस्ट हो गया और मेरे नी की इंजरी हो गई और मैंने सिंगापुर में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटने का ऑपरेशन होगा। फिर मैंने इंडिया के लिए छुट्टी अप्लाई की हुई थी। फिर मैं इंडिया आया, इंडिया में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। जब सिंगापुर में आपका ये हालत थी तो आप डॉक्टर के पास गए आप? तो डॉक्टर ने बोला कि जो राइट जो नी का जो लिगामेंट होता है जिसके सहारे हम चलते हैं, हाँ जी, वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी के बिना इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। तो उसके बाद आप इंडिया आए? इंडिया आए। तो आगे बताएं क्या हुआ? इंडिया आए, इंडिया में डॉक्टर को दिखाया, अमरदीप हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला कि आपके नी की लिगामेंट इंजरी हो चुकी है, आपको लिगामेंट की सर्जरी होगी। तो मेरा विश्वास प्रभु में था। मैंने बोला कि इंडिया भी सेम डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना, सर्जरी के बिना इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। तो आप बताएं पड़ते इस इंजरी के कारण आपके रेगुलर एक्टिविटीज में आपको क्या परेशानी आती थी? मेरे को चलने में दिक्कत आती थी, जैसे मैं लंगड़ा कर चलता था, पैर दबाकर चलता था। तो फिर मैंने इंडिया आया, मेरा विश्वास प्रभु में था। क्या आप लंगड़ा कर चलते थे, प्रॉपर काम पे नहीं जा पाते थे, प्रॉपर बाहर नहीं पा रहे थे? आप बता रहे कि आप लंगड़ा कर ऐसे चलते थे। तो बताएं ब्रदर, फिर आपको अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैं पहले से प्रभु के दास को जानता था 14 साल पहले से। और
फिर मैं चर्च आया, चर्च में आकर मेरे पे ले हैंड हुआ प्रभु फिर 7 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तो आप बताएं पता जैसे परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की तो उसके बाद बताएं इंस्टेंट क्या हुआ? इंस्टेंट मेरे को शिवरिंग हुई। घर जाने के बाद मैं चलने लगा और चला मैं, और प्रॉपर तरीके से चला मैं। जैसे लंगड़ा के चलता था वैसे लंगड़ा के नहीं चला मैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चला। अच्छा, उस ले हैंड प्रार्थना के बाद एकदम से आपने चेक किया घर जाकर, वो घुटने का रोग आपको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। आप बताएं कि डॉक्टर के वर्ड क्या थे? डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बिना कोई हाल नहीं है। लेकिन मेरे को प्रभु पे विश्वास था, प्रभु ने मेरे को हील किया। प्रभु यीशु के नाम को जय हो। जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना के बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने आपको हील किया। अब 1 वीक हो चुका, पूरी तरह से फ्री है। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई लिगामेंट का रोग नहीं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसकी भी परमेश्वर के नाम को महिमा। आप जानते हैं कि डॉक्टर जीसस सब कुछ करने के सामर्थ्य रखते हैं। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, चाहे आज आप इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर है, चाहे आप व्हील चेयर कराए या सीढ़ियों के सहारा लेके चलते हैं, आज हमारा विश्वास है जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना को करेंगे आज आप हील होकर वापस जाएंगे। अपने छड़ियों को छोड़कर, शिकंजों को छोड़कर आप दौड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेगा। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। आप बताइए ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरमीत लाल है जी। रहने वाले कहाँ के आप? मेरा पिंड धर्मकोट रंधावा, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। पिछले 30 साल से आप नशा करते थे। कौन कौन सा नशा करते थे और कैसे नशा आपके जीवन में शुरू हुआ, उसके बारे में बताएं आप। मैं जी 10वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 91-92 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। आप कौन कौन सा नशा करते थे उस वक्त? मैं जी सारे ਪਹਿਲਾਂ दारू ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਗਰਟ, ਭੰਗ, ਸ਼ੰਗ ਜੋ ਟੱਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। मैं प्रभु के घर आके ठीक होया जी। आपने 30 साल लगातार नशा किया है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। 30 साल में आपने बहुत बार कोशिश करी होगी कि मैं नशा छोड़ दूं। मैं जी बहुत कोशिश करता है। मेरे 3 बेटे ने, एक कारपेंटर का काम करता जी, वो इत्थे अपने चर्च दे विच ही करदा। परमेश्वर ने उन्होंने काम दिता है। एक मेरा बेटा आसाम ब्रांच विच प्रभु ने उन्होंने लैके गए ने। मैं बहुत धन्नवादी हाँ, मैनूं प्रभु ने बहुत ब्लैस किया। मैं बहुत चंगा हो चुकिया। मैं अपने पिंड विच वड़दा ही शराब जो पींदा ही लोकी मैनू दरवाजे बंद कर देंदे जी। मैं इन्नी शराब पी के लोकी दरवाजे बंद कर देने कि अज शराबी आ गया। मैं इन्नी शराब पी के इन्ना बहुत खजल होया जी। मैनू परमेश्वर ने बहुत ब्लैस किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जी, बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। और अभी कितने समय से नशे से पूरी तरह से आजाद है आप? मैं जी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं छड़ दी सब कुछ जी। लगभग 3 साल के करीब हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई नशा नहीं उसके बाद आपके जीवन बिल्कुल में? जी, हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी और जीवित गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक जो आपके बंधनों को तोड़ता है, वो आपको नशों से, बीमारियों से, उन कर्ज से परमेश्वर आजाद करता है। 30 साल इस भाई ने नशा करके देखा अपनी जिंदगी में। 30 साल से लगातार इन्होंने नशा किया। लेकिन जब 2021 में अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तब से आज 3 साल के करीब हो चुका है। पूरी तरह के से नशों से आजाद है। अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं।
परमेश्वर का थैंक्स करें जो आज भी नशा करते हैं, आज बिलीव करें आज आपके नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप डिलीवर होके वापिस जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस, चिल्लाएं ऊंची आवाज में और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही रांची चर्च ब्रांच से ब्रदर बलवंत सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 7 साल पहले इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जिसके कारण इनके घर से हर समय शैतानी चीजें इनको मिलती थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मेरा उम्र 34 साल है। मेरा गवाही ये है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। इस जादू टोने के कारण मुझे बुरे बुरे सपने आते थे। मुझे सपने में आने के कारण मुझे मरे हुए मुर्दे पानी में डूबना जैसे जैसे भूत आते थे। इसके मुझे रात भर नींद नहीं आता था। मुझे कानों में आवाज़ आता था, इसके मेरे बाहर निकल जाता। बाहर निकलने का फिर इसके बाद किसी ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी 2 डॉक्टर दिखाने में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अन्य जगह पर भी गए, उसमें लाखों रुपये खर्चा हुआ, लाखों रुपये से फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद किसी ने पड़ोसियों के द्वारा मुझे चर्च का पता लगा। चर्च जाने के बाद पास्टर जी ने मुझ पर 15 नवंबर 2020 को ले हैंड किए। उस दिन से दुष्टात्मा से मैं आज़ाद हूँ। इसलिए पास्टर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और इसके लिए मैं सारे में जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 15 नवंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ इनके ऊपर आया, वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना इनको उसी दिन छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब 3 साल 7 महीने हो चुके हैं, इनको कोई भी सुसाइड करने का विचार नहीं आता। ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? अम्बाला से हूँ। इनकी टेस्टमनी के पिछले 7 साल से ये बहन अपना सलून लेना चाहते थे और जब भी ये पैसा इकट्ठा करते थे फिजूल खर्ची में चला जाता था। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल करा और जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने खुद के सलून के साथ, नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। इनके फाइनेंशियल वेज को परमेश्वर ने ओपन किया। इस सिस्टर का नाम किरणदीप है और इनको भी परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के ज़िंदगी में काम किया कि 2017 से इटली में इनके हस्बैंड रह रहे हैं और वहाँ पे लेबरिंग करते थे और वहाँ पे जब जॉब छूट गई तब उनकी हार्ट डिजायर थी कि वो इटली में ही अपना खुद का बिजनेस ओपन करें और ये बहन लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं। परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के जीवन में काम किया कि उनको इटली में ही एक अपने नए सलून के साथ, परमेश्वर ने नई जॉब के साथ, नए बिजनेस के साथ खुदा ने उनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इसी तरह से शक्ति नगर दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर जसवंत की टेस्टमनी है कि 2 साल से हार्ट डिजायर थी, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, लगातार बीजों को बोया परमेश्वर के कामों के लिए और परमेश्वर ने नई प्रॉपर्टी के साथ इनको ब्लेस किया है। यमुनानगर चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है सर्वजीत सिंह की, इनकी हार्ट डिजायर थी, ये 10 साल से अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और जब से लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और नए प्लॉट के साथ और नई एक दुकान के साथ भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। इनके परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के इन जीवित कामों के लिए कैसे खुदा लोगों को बढ़ा रहे हैं फाइनेंशियली, क्योंकि जब भी आप वफादारी के साथ आप परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हैं और अपने बीजों को, अपने टाइट, अपने सीड को टाइम पे आप परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। आप भी अपने जीवन की बड़ी फाइनेंशियल वेज ओपन होने की गवाहियों के साथ पुलपिट पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, गवाहियों के लिए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? आशीष। कहां से आप? अबोर से। भाई मई 2024 में आप बाइक पे कहीं जा रहे थे और अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। आप बताएं उस एक्सीडेंट में क्या हुआ आपके साथ, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। गिर गया था मैं, सामने से एक्टिवा आ रही थी और मैं जा रहा था, क्रॉस पे था, वो बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसकी
वो टकराई मेरे से आके और मेरे नीचे गिर गया और जब उठा तो मेरा पैर नहीं लगा। तो फिर उसको बोला मेरे को साइड पे बिठा, मेरे घर को फ़ोन कर, मेरे को लेके जाएंगे हॉस्पिटल में। फिर वहाँ गए, वहाँ जाके देखा और वहाँ हड्डी क्रैक थी गोडे की। फिर घर के डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला था, फिर प्लस्तर लगा दिया था लात पे 40 दिन के लिए। और उस समय आप बिल्कुल भी अपना वजन अपनी लेग के ऊपर नहीं डाल पाते थे, टोटली बेड पर चले गए थे। बेड पे थे। कौन भाई केयर करता था? टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे? मेरे 2 छोटे भाई हैं, वही मेरी केयर करते थे। वो उठा के आपको टॉयलेट वॉशरूम तक लेके जाते थे? हाँ, वही कराते। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता था। और चोट लगने के कारण आपका वो काम, वो जॉब छूट चुकी थी, कोई काम नहीं कर पा रहे थे आप? हाँ, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब 2 महीने हो गए पूरे। तकलीफ बढ़ रही थी, परेशानी में थे उस समय आप? हाँ जी। क्या चलता था उस समय मन में, क्या आ रहा था, क्या सोचते रहते थे फिर आप? बस सोचना क्या था, बस अब बस ठीक नहीं हो पाऊंगा अभी, अब प्लास्टर लगा हुआ, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। 2 महीने हो गए, 10 दिन हो गए थे। ये भाई अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे, सोचते थे पता नहीं कब मैं ठीक हो पाऊंगा, या ठीक हो पाऊंगा भी कि नहीं, अच्छे से चल पाऊंगा कि नहीं। फिर इनके एक रिलेटिव ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। भाई जब आपके रिश्तेदार ने आपको चर्च के बारे में बताया तो आप बताएं क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम 9 तारीख को जो क्रूसर था बठिंडे में, उधर गए तो उधर इन्होंने ऑयल लगाया और मुझको चलाया वहां पे, तो उसके बाद मैं ठीक था। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए। 9 जुलाई 2024 को बठिंडा में बड़ी मीटिंग क्रूसर था, उसके लिए पहले तो हाथों को उठा के थैंक्स करें परमेश्वर के। अद्भुत काम, खुदा ने अद्भुत काम किए अपने दास, अपने नबी के द्वारा लोगों के बीच में। और ये भाई भी उस क्रूसर में आए थे, और जब ये उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में थे तो कहते मेरे ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया, प्रार्थना हुई, जैसे खुदा के दास ने कहते वर्ड दिए, मैंने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। खुदा की सामर्थ ने कहते मुझे छुआ, बॉडी में ठंडक सी महसूस हुई। तो उस समय आए आप इस कंजे के साथ थे? हाँ, इस कंजे के साथ ही आए। और उसी समय आपने इसे छोड़ दिया था। और उसके बाद से प्रॉपर चल पा रहे हैं? प्रॉपर चल पा, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है? किसी के सहारे। कितने दिनों से बिना किसी के सहारे के चल रहे हैं? 9 तारीख से ही चल रहा हूँ। एकदम ठीक है हम, एकदम ठीक। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आप भाई चलिए, आप चले, उठाएं से सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें। आप देख रहे हैं उस भाई को खुद चलते हुए, अपना शिकंजा उठा के चलते हुए, जो बिना सहारे के नहीं चल पा रहा था। जब खुदा की हजूरी में आया तो परमेश्वर ने इसे अपना बल दिया, वो टूटी हुई हड्डी जुड़ी, और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये अपने जीवन में फिर से एक नया जीवन पाके और एकदम ठीक हो चुका है और चल पा रहा है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आज भी अगर आप में से ऐसे कुछ हैं जो इमरजेंसी में है, जहां ऑनलाइन है, ब्रांचेस में, जहां भी आप बैठे हैं, यहाँ पर वो मसा है जो आपको छुएगा, वो ताकत देगा। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में उस दुख से, बीमारी से आजाद होकर खुदावंद की सामर्थ के द्वारा झूमते नाचते हुए इस गवाही के साथ खड़े होंगे। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस गवाही के लिए भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये मानसा चर्च ब्रांच की गवाही है और इस ब्रदर का नाम मनप्रीत सिंह है। इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये भाई नशे में जा चुके थे और आज ये हमारे साथ मानसा ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी टेस्टिमनी को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें उन दुष्ट आत्माओं से और उस नशे से डिलीवर किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਮਾ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਆਗਾ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ दारू ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ
ਤੇ ਆ ਕੂਲਿਪ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਮਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14/4/24 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ मैं सारे नशियां तो फ्री हो चुकिया गा। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। 14 अप्रैल 2024 को जब अपोस्टल जी ने खास दुष्ट आत्माओं के अगेंस्ट को प्रार्थना को किया, उस नशे के अगेंस्ट प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। ये भाई हर तरह के इवल स्पिरिट के अटैक से, हर तरह के नशे से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? राजू। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर के। इनकी टेस्टमनी के इनके ऊपर मई 2023 में इनके ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्जा था और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस में थे कि कैसे उस कर्जे से ये फ्री हों, और लगातार ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और हर पूरे उस कर्जे से परमेश्वर ने इनको फ्री किया। ये भाई पूरी तरह से डिलीवर है, परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम सीमा है और इनकी गवाही के 17 साल से ये बहन अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में एक कच्चे घर में रहते थे और इनके पास रहने के लिए केवल 2 ही कमरे थे और वो भी इतने टूटे हुए थे कि बारिश के समय छत से जब पानी निकलता था नीचे तो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत रहती थी और इनकी हार्ट डिज़ायर थी ये खुद के घर के साथ ब्लेस हो। और जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और लगातार प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, तो सचमुच परमेश्वर का ऐसा फेवर इनके ऊपर आया कि परमेश्वर ने इनको डबल स्टोरी घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इस बड़े घर के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जो खुदा ने इनको दी है उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम नीलम है, ये जलंधर के रहने वाले। इनके बेटे की टेस्टमनी है। नवंबर 2023 में लड़ाई झगड़े के दौरान इनके बेटे के ऊपर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा इनका बेटा परेशान था और जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ चर्च में लेके आते थे, परमेश्वर ने इनके बेटे के ऊपर फेवर किया और उस कोर्ट केस से परमेश्वर ने उसको आज़ाद किया है और पूरी तरह से वो उस केस से जो है वो बरी हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी, इनका नाम गुरजीत कौर है और इनकी गवाही के पिछले 4 साल से अपनी फैमिली के साथ जलंधर में ये रेंट के घर पे रहते थे और नया घर, अपना घर लेने की इनकी हार्ट डिज़ायर थी। लगातार अपने बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने 9 लाख रुपए के अपने नए घर के साथ, अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। उस शर्मिंदगी को खुदा ने जड़ से खत्म किया है। नेक्स्ट टेस्टमनी, सिस्टर आराधना इनका नाम है। इनकी हार्ट डिज़ायर थी ये एकेडमिक्स में जो फर्स्ट पोजीशन चाहते थे, लेकिन अच्छी स्टडी करने के बावजूद भी इनकी कोई पोजीशन नहीं आ पा रही थी पिछले सालों में। लेकिन जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और परमेश्वर के दास ने स्पेशल बोला कि इस चर्च की जो लड़की है वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ वापस आएंगी, बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। 10th क्लास में 93% मार्क्स के साथ फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया और ऊंचा किया। परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम इकबाल चंद मट्टू है। इनकी टेस्टमनी के 20 साल से जब अपनी गाड़ी लेना चाहते थे, जब भी पैसा इकट्ठा करते थे तो वो इधर उधर के कामों में ही निकल जाते थे और जिसकी वजह से ये उस चीज़ को नहीं ले पाते थे। लेकिन जब से ये आपको रूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को लगातार बो रहे हैं, परमेश्वर ने नई गाड़ी के साथ, कार के साथ इनको ब्लेस किया। इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया है। तारीफ करें परमेश्वर की, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर ने फाइनेंशियली वेज ओपन किए और इन लोगों को खुदा ने ब्लेस किया है, इनको ऊंचा किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी टेस्टमनीज के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबजीत है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहकोट के रहने वाले हैं। ये गवाही आपके बेटे की है। हाँ जी। आपने बताया कि जन्म से ही आपके बेटे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। हाँ जी। तो आप इनकी गवाही को खुल के बताएं कि जब ये सांस नहीं ले पा रहा था, इसे किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब कि ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਤੇ और डॉक्टर क्या क्या कहते थे कि इसे कौन सा रोग हो चुका है? ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ 2024 ਚੜਿਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ 2 ਪੰਪ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਪੰਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। और आप बताएं कि इस रोग के कारण आपने कितने डॉक्टर्स को चेंज किया था? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 15-20 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਕਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। मतलब उन एरियाज के बड़े बड़े हॉस्पिटल आपने लेके गए अपने बेटे को, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। आपने बताया 8 साल मेडिसिन खाई, इन दोनों पंप्स का यूज किया लगातार, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹੋ, ਅੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ मतलब प्रार्थना करनियां ते आप प्रार्थना कराउणी भी मतलब और उसके बाद आपने अपने बेटे का ले हैंड फॉर्म को फिल किया। हाँ जी। और 22 मई 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना को किया। आइए पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। अपना काम करेगा रूहा बचा रहने वाला, अज भी अपना काम करेगा रूहा बचा रहने वाला। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ आपके बेटे के ऊपर आया, क्या चेंजेस इसकी लाइफ में आए? ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਥਮਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੰਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ परमेश्वर ने मेरे बच्चे ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। और अब आप कोई पंप का यूज नहीं करते हैं, किसी मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं, आपका बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। कितना समय हो चुका है आपके बच्चे को हील हुए? 2 महीने हो चले आ। 2 महीने से कोई अस्थमा का रोग नहीं है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवंत परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। बेटा आप भाग के दिखाएं सबको, आपके दिखाएं। तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि किस तरह परमेश्वर अपने दास को, अपनी दासी को यूज कर रहा है रोगियों को हील करने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए। तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? सीमा रानी। कहाँ से आए आप? अब जलंधर से। आप जो है कि 2021 में आप मलेशिया गए थे। हाँ जी। और वहाँ जाकर आप बुरी तरह से फंस गए थे, तो खुलकर बताएं कि क्या सिस्टर गवाही आपके? जैसे मेरा एजेंट मुझे लेके गया था तो उसने बताया था कि आपका टिकट हो गया है तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आपने ना वहीं जाके आपको दूसरा क्या बोलते हैं वीजा मिलेगा आपको, तो उस वहाँ पर जाके आपको सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो चल गई सी मैं वहाँ,
तो उसने वहाँ जाके जैसे एक घर में काम करती थी तो बच्चे संभालने का, तो वहाँ पर जैसे सैलरी भी नहीं देते थे, वहाँ ने बंदगी बना के रखा था, कहीं जाने भी नहीं देते थे, जैसे कहाँ हैंड जैसे भेजते रहते थे एक घर में। अच्छा, एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया था, आपको झूठा वीजा दे दिया, अब वहाँ पे आप पूरी तरह फंस गए थे। जो परिवार वाले जहाँ पे आप काम करते थे, आपको एक बंदी बनाकर रखा था उन्होंने, बल्कि आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी हालत से बाहर आ सकेंगे कभी कि नहीं? नहीं सोचा था कि कैसे मैं इंडिया जाने सकूंगी कि नहीं जाने सकूंगी, मैं अपनी फैमिली से मिलेंगी कि नहीं मिल सकेगी। आपके लिए कोई रास्ता नहीं था, पूरी तरह फंस चुके थे। तो आप बताएं सिस्टर, फिर आपका छुटकारा कैसे हुआ? जैसे पापा ने बोला था कि फास्टिंग में लगातार रहिए, आपका काम होगा, मैंने वो फास्टिंग लगातार रखी। 3 मार्च 2024 को जो परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप फास्टिंग में जाओ और उस वचन वर्ड्स को आपने फॉलो किया, तो आप बताएं सिस्टर, जैसे आपने प्रभु के उस सामर्थ्य वर्ड को, परमेश्वर के दास के वर्ड को आपने फॉलो किया, आपने फास्टिंग की, तो आप बताएं उसके बाद हालात में क्या बदलाव आया? जैसे मेरे पे हस्बैंड ने ना पुलिस में किया, इधर पुलिस में, और वहाँ पर मेरा यहाँ पर कोई बंदा मिला जैसे प्रभु वाला बंदा, उसने मेरी हेल्प की, वहीं से मुझे पुलिस से निकाला पुलिस तरफ से। तो वहाँ पर मेरे हार्ट में केस चला, 8 महीने वहाँ पर रखा हॉस्टल में, तो वहीं में फास्टिंग लगातार चल रहा था हॉस्टल में। तो उसने ही मेरे पापा ने जैसे मैं 7 तारीख को मेरा फास्टिंग पूरा हुआ, तो 8 को मेरा वाइट पासपोर्ट 8 में आ गया, तो उसने ही मुझे बोला कि 15 तारीख को तेरा टिकट होगा, तुम वापस जा रही है इंडिया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने जैसे परमेश्वर के दास के वर्ड्स को फॉलो किया और 7 तारीख को आपकी फास्टिंग खत्म हुई और 8 तारीख को आपका पासपोर्ट आपके हाथ में था, आपके डॉक्यूमेंट आपके पास थे और परमेश्वर सुरक्षित आपको घर में वापस लेके आया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे आवाज में बोला थैंक यू जीसस। आप जानते हैं लोग नहीं कर सकते, अगर आप परमेश्वर के दास की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, अगर वो कुछ भी बोलते हैं आप जानते हैं कि वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी कहते हैं। जैसे परमेश्वर का दास आत्मा उन्हें गाइड करता है, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं फास्टिंग करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, वो परमेश्वर की तरफ से होती है। अगर आप परमेश्वर के दास के वर्ड्स को फॉलो करेंगे, हमारा विश्वास है आपके हालात कैसे भी हो वो बदल दी जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रास्ते ओपन होंगे, आप कहीं पर भी हो परमेश्वर हालातों में बदलाव करेगा। आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। पूना चर्च ब्रांच से है, सिस्टर आशा इनका नाम है। इनकी गवाही है कि 10 साल से ये बहन जो है कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते रहे और वहाँ पे इनको जॉब से जो निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से इनके पास कोई जॉब नहीं थी और लगातार ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अपना फेवर दिया और इनको नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। कोल्हापुर ब्रांच से सिस्टर पूजा पंकज की टेस्टिमनी है कि कुछ महीनों से अपना बिजनेस स्टार्ट इन्होंने करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस ना ओपन कर पा रहे थे और उसको जितना भी पैसा चाहिए था, पैसे का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था और लगातार ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। सचमुच परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, इनके फाइनेंस का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने इनको नए बिजनेस के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया है। कपूरथला ब्रांच से सिस्टर अलीशा की टेस्टिमनी है कि इन्होंने NMMS करके एक कोई स्टडी है, वहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और 5000 बच्चों में से केवल 70 बच्चे जो थे जिनकी सिलेक्शन होनी थी और ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट के वर्ड्स को इन्होंने अपने ऊपर डिक्लेयर किया और सचमुच परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और 70 बच्चों में इनका नाम आया। 5000 पीपल में से इनकी सिलेक्शन हुई है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। पातुली ब्रांच से सिस्टर बुलबुल की टेस्टिमनी है कि 3 साल से LIC की बैंक में ये इनकी पेमेंट जो थी वो रुकी हुई थी, वो मिल नहीं पा रही थी। जब से अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, वो रुका हुआ काम इनका जो कंप्लीट हुआ, इनको पेमेंट वापस मिली। खड़गपुर ब्रांच से सिस्टर आरती की टेस्टिमनी इनके बेटे की है कि इनका बेटा स्टडी में बहुत वीक था। जब से अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े उसके बाद परमेश्वर ने इनके बेटे में इनको काफ़ी ज़्यादा इनको सुधार नज़र आया और परमेश्वर ने इनके बेटे को एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ ब्लेस किया। सिस्टर सोनिया पटियाला चर्च ब्रांच से कि पिछले 4 साल से ये जॉब फाइंड कर रहे थे और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया। अम्बाला ब्रांच से
ब्रदर सुखविंदर सिंह की टेस्टमनी है कि इनकी बेटी 2018 में जब इटली में गई तो सेकंड टाइम जाने लगी तो एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन वालों ने कहा कि आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है और आप इटली नहीं जा सकते। काफ़ी ज़्यादा ये टेस्ट थे, परेशान हो चुके थे, लेकिन 3-4 बार अप्लाई भी किया लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था, फेलियर का सामना करना पड़ता था। जब से ये अंकुला मिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और ले हैंड किया परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर, उसके 10 दिन के बाद ही इनको इटली के परमानेंट वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। दुबई ब्रांच से ब्रदर खुशपाल सिंह की टेस्टमनी के 2 साल से ये एक कंपनी में काम करते थे और दुबई का इनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था और वीज़ा एक्सटेंड किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए जो आपने सुनी है। परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब आप अपने बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बटाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम यूसुफ है और आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जैमसी जी, मेरा नाम यूसुफ है, मैं ध्यानपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं बटाला ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ दारू पीन लग पिया, दारू तो फिर मैं हौली हौली मैडिकल नशा करन लग पिया। मैडिकल नशे तो मैं मेरियां इन्नी दारू वध गई कि 3-3 बोलना मैं दारू पी जांदा हुंदा हाँ। मैं पीण दा काम करदा हुंदा हाँ। मैं जो पैसे नहीं हुंदे मैं घरदियां नाल लड़दा झगड़दा हुंदा हाँ। उन्हां कोल पैसे लैके फिर मैं दारू पींदा हुंदा हाँ। नशे दे कारण मैं अपना घर भी नहीं बना पा रहा। घर कितों बनाना ही, इन्ने पैसे नहीं हुंदे। नशा ही पी जाना, नशा ही पी जाना ਤੇ बस अपना नशा पी जाना ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। बस कि ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਖੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ घर ना भी ब्लैस किया वा। इस वड्डी गवाही लई परमेश्वर का मैं धन्नवाद करदा ते परमेश्वर दे दास दा मैं धन्नवाद करना सारे। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आपने इस गवाही में सुना इस भाई के मुंह से कि कैसे इनका नशा स्टार्ट हुआ और उस कारण ये नशे के कारण इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी, बाहर गिरे पड़े रहते थे, घर वाले उठा के लेके आते थे, उधार पैसे मांग कर ही नशा करते थे, जिस वजह से कर्जे में भी लाखों के कर्जे में जा चुके थे। और आप जानते हैं कि जब नशा एक बंदे की लाइफ में आता है तो वो अकेला नशा नहीं होता, उसके साथ गरीबी आती है, उसके साथ शर्मिंदगी आती है। और वैसा ही इस भाई की लाइफ में था। जब ये नशों में पड़े तो शर्मिंदगी आई, गरीबी आई और बहुत सारा ये परेशान हो चुके थे उस नशे के कारण। बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन फिर किसी ने इन्हें जीवित चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार जब चर्च में आना शुरू किया, लगातार जब प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ। और वो दिन था 4 दिसंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य वर्ड्स को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और इन्होंने गवाहियों को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और वो नशा पूरी तरह से इनकी लाइफ से खत्म हुआ और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और इस भाई ने बताया कि जब वो नशा इनकी लाइफ से गया, जब वो शैतान इनकी लाइफ से गया तो परमेश्वर ने इन्हें नए घर के साथ भी ब्लेस किया है, इन्हें ब्लेस भी किया। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। अगली गवाही अब अंबाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम शम्मी है। इस भाई की गवाही कि 20 साल की उम्र में गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई बता रहे कि ये भाई शराब का, सिगरेट का, बीड़ी का नशा करते थे। ये भाई एक बैंक में जॉब करते हैं। ये भाई बता रहे कि जितना ये कमाते थे सारी की सारी ये कमाई ब्रदर नशे में उड़ा देते थे। इतनी ज़्यादा इनकी बदतर हालत हो चुकी थी, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, बच्चों को मारते थे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। तो भाई बता रहे कि उसके कारण ये भाई डिप्रेशन में चले गए। इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की।
इतना ज़्यादा नशे में थे, कमाई पूरी नशे में उड़ाते थे, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं नशे को छोड़ पाऊंगा कि नहीं। कितनी बार इन्होंने अपने बल से नशे को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर किसी के द्वारा इन्हें अंकुर नुरलम नशे के बारे में पता चला। जब ये चर्च में आए ब्रदर, पहली बार गवाहियों को सुना, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना, जैसे इस ग्रेट टीचिंग को सुना, एकदम से एक उम्मीद इनके लाइफ में पैदा हुई कि परमेश्वर मुझे चेंज कर सकता है, मेरे नशों को छुड़ा सकता है, मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मेरी मैरिड लाइफ को सेट कर सकता है। इस भाई का फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। फिर 5 मई 2024 को ये भाई चर्च में थे और जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, ये भाई बता रहे कि उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, नशे के दुष्ट आत्मा को डांटा, पाप की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, एकदम से परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया। उस प्रार्थना के बाद यह भाई पूरी तरह से चेंज है। वो 20 साल पुराना नशे का आत्मा इस भाई को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने इस भाई की मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया। हेवनली पीस, एक स्वर्गीय शांति इनके परिवार में परमेश्वर ने दी है। पाप का आत्मा जाता रहा, नशा जाता रहा है। अब ये भाई अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस वाले सज्जन। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर को थैंक्स के दिन है। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सज्जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम खुशप्रीत कौर है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आली के बठिंडा जिला की रहने वाली हूँ। क्या गवाही है आपकी? आप अपनी गवाही को खुल के बताएं। मैं बस से उतर रही थी, स्कूल वैन थी मेरी, और उससे उतरते टाइम मेरी हड्डी टूट गई पैर की। पत्थर पे पैर टिक गया और पैर टेढ़ा हो गया और डॉक्टर ने बोला कि प्लास्टर लगेगा। मैंने प्रभु में यकीन रखा। मेरे मम्मा बोले कि हमें प्लास्टर नहीं लगवाना, हम यकीन रखेंगे प्रभु में, प्रभु तुम्हें ठीक करेगा। और आपने बताया था कि आप टॉयलेट, वॉशरूम, आप फैमिली वालों के सहारे जाते थे। हाँ, जब मेरी हड्डी टूटी तो मेरे घर वाले ही मुझे वॉशरूम लेकर जाते थे। उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई तो अपने आप चलती थी, पर मेरे पैर में दर्द होता। जब भी मेरे मम्मा कहते कोई काम करने को, मैंने बोलना मम्मा पैर में दर्द होता है। फिर एक्सरा करवाया तो उसमें हड्डी टूटी आई। और आपने बताया कि 9 जुलाई 2024 को जब आपको पता चला कि बठिंडा में क्रूसेड होने जा रहा है, वहां पे परमेश्वर के दास खुद आएंगे, तो आप भी उस क्रूसेड पे पहुंचे थे। हाँ जी, मैं वहाँ गई थी। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। जो नहीं कर सकते करो। यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। जो नहीं कर सकते करो। यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या आपके पैर में हलचल हुई, आपकी बॉडी में हलचल हुई? मेरी बॉडी में हलचल हुई, मेरे पूरी बॉडी में से सेक निकला और मेरे पूरा कांपी उस टाइम जब उन्होंने प्रार्थना की और मैंने रिसीव की। और उस टाइम जब आपने अपने आप को चेक करके देखा, वो जो टूटी हड्डी थी वो उसी टाइम जुड़ी। हाँ जी। और आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ जी। कितना समय हो चुका है आप पूरी तरह से हील है? 9 तारीख से लेकर आज 14 हो गई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्रभु की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूरा अच्छे से चलती हूँ, कोई दर्द नहीं है पैर चल के दिखाएं आप सबको। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आप नहीं जानते हैं कि आप जिस ग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। जितने लोग आज इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, अगर आप शिकंजों के सहारे आए हैं, व्हील चेयर के सहारे आए हैं, तो आज हमारा विश्वास है जब प्रार्थना होगी आप अपने पैरों के बल चल के जाएंगे। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम सर्बजीत है
और इनकी गवाही के पिछले 12 सालों से ये भाई शराब, अफीम, चिट्टे का ये नशा करते थे और ये बहुत ज़्यादा नशा करते थे। एक दिन में 8 बार ये चिट्टे के इंजेक्शन लेते थे और जितना भी ये अपने काम से ये कमाते थे उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर किसी ने अंकुर नरूला मुनीसी के बारे में बताया, लगातार ये चर्च के साथ और परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ जुड़े रहे और फिर 9 मई 2024 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस 12 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब 2 महीने 5 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो अब ये आज भाई हमारे साथ लाइव हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। मेरा नाम सरबजीत है, मैं जनारा ब्रांच ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੇ ਇਦਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਸ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਪਕਾ ਦੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁਣ 8 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 8 ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, 8 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਕਾਮਰੇ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਜਨਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ गए ਆ। मैं नशा कोई नहीं पीता। तारीफ करें सब ने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। वो उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। 12 साल हो चुके भाई पूरी तरह से फ्री है। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले। मैं पला ये सुदा